Welcome back, bhai log. Before starting this video, I'm going to make two things very clear. First of all, I'm not going to make a video on this Pile Gaming deepfake situation because I'm not a woman. I do not know how to feel about this from her perspective, and I do not have a voice in this. I'm nobody to speak on this matter apart from nobody is anybody to speak on this matter apart from her herself, and she has made her point of view clear, right? All I can say is that anybody who did that should be behind the bars and should be arrested and punished likewise, because he if he did this, he is an eventual threat to society as well and other women as well. So action should be taken against him, but I'm nobody to comment on this entire situation or put my 2 cents in, because I'm not a woman and I'm not Payal. I have no situation. I have no stand in this. I'm going to say this, that I stand with her, but I do not have an opinion that is going to be worthy enough for this situation, right? So I'm not going to make a separate video on this. This is all I had to say about the situation. And secondly, this video is going to be religious in tone, but the person who got beaten up and has turned into a messiah for the people of freedom of speech, free speech people. He has done some things that I'm going to show you eventually in this video, jahan pe he has been seen giving threats to minors. So it's not just going to be religious, it's going to be that as well. We are going to talk about that as well. So if you find the religious aspect uncomfortable, you are free to skip this video. But if you want to watch this entire thing, if you want to look at the actual person who got beaten up, you are free to stick around. Apart from that, if you want my opinion on कि किसी ने कुछ बोला तो उसे पिटना चाहिए था, नहीं चाहिए था, इन द सिचुएशन किसी ने अगर किसी को फेवर करा है, नहीं, उसे नहीं पिटना चाहिए था, या फिर किसी ने किसी को चैलेंज करा है तो उसे नहीं पिटना चाहिए था. बट द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही शुड बी बिहाइंड द बार्स एंड गेटिंग थ्रैश्ड एवरी डे अंटिल ही गेट सम सेंस पुट इनटू हिम. ठीक है, उस पे आएंगे एंड में जाके, ठीक है. बट नाउ दिस एंटायर थिंग अबाउट रिलीजन एंड हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स. रणवीर सिंह स्टेज पे जाके देवा का मजाक उड़ा देता है, मॉक कर देता है. ढांडा न्योली वाला हमारे बाबाओं को ये कहते था, फ्रॉड कहते थे, फर्जी कहते था, एंड आई अग्री. अब मतलब अगर 100% देखो तो उनमें से शायद 90% फर्ज निकलेंगे. लेकिन ओवरऑल एज अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट बाबाओं को फर्जी बोल देना या फिर फेक बोल देना, या फिर दे दे डू हेल्प पीपल एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, जो अपने रिलीजियस मोटिव से हट के अपने फाइनेंशियल मोटिव्स पे जा रहे हैं या फिर अपने बॉडीली प्लेजर्स के लिए ये चीजें कर रहे हैं, 100% fraud should be called out. But these people do try to help somebody from on a religious path. So I'm not going to defend the babas or dhanda. I'm going to say is blanket statement में सबको ढोंगी बोल देना is not right. एंड लास्टली अभी ये वाला जो सिचुएशन है, एक स्ट्रीमर डोपरमैन करके वो जाके गाय को चिकन मोमोज खिला दे रहा है, उस पर भी आते हैं. लेकिन उससे पहले मुझे ये सिंपल सी चीजें बताओ, जो जिस इंसान को ये चीज मॉकरी लगती है कि हाँ चलो ठीक है ये चीज तो चलता है, ये हिंदुओं के लिए गाय सेक्रेड है, तो लेट्स पिंच इनटू दैट सिचुएशन. ये लोग वही है जो आगे जाके इन लोगों को भी इंसेंटिव देते हैं, जो हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को अटैक करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम कितने डिवाइडेड है, हिंदूज हमारे बीच में कितने डिवाइडेड है. चाहे वो पहलगाम हो, बॉन्डी बीच हो, लोगों को अच्छे से पता है कि इन लोगों को अटैक करो, क्योंकि ये खुद में डिवाइडेड है, खुद में डिवाइडेड है. तो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू चेंज. अब उसके लिए क्या करना है मुझे नहीं पता, करो जो करना है. लेकिन जितना हम खुद में डिवाइड होते रहेंगे, क्या अब माइनॉरिटी बन जाए उसके बाद जाके हमें हमारी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं. अगर हम माइनॉरिटी बन जाए तो हम मर जाएंगे इवेंचुअली. वी विल गेट एक्सटिंक्ट इन दिस इन आवर ओन मदरलैंड, राइट? खैर, तो अब एक इस चीज पे आते हैं कि तुम ये छोड़ो कि चल ठीक है, गाय गाय को हम माँ मानते हैं, नॉट बिकॉज हम लिटरली माँ मानते हैं हिंदूज, बट अब साइंटिफिकली भी देखा जाए तो गाय इज अ कंप्लीट कैटल, जिनको हम माँ मानते हैं क्योंकि उनके दूध से हमारा पेट भरता है, उनके दूध से निकले हुए प्रोडक्ट से भी काफी लोगों का पेट भरता है, और दैट्स अ कंप्लीट कैटल जो हमारे जन्मों जन्मांतर से हमारे काम आती गई है और बिना सेल्फलेसली हमें सर्विस देती गई है. दैट्स वाई वी कॉल हर आर मदर. ठीक है.
अब उस चीज़ को तुम अपनी माँ के साथ देख लो। अगर तुम्हारी माँ, तुम ठीक है, तुम नॉन-वेज हो, दैट्स योर चॉइस, बट तुम्हारी माँ अगर प्योर वेजिटेरियन है और उन्हें नहीं पसंद, उन्हें उन्हें घिन आती है ऐसी चीज़ों से, चिकन से घिन आती है उन्हें, बट वो फिर भी चलो ठीक है, मान लेती है कि एक्सेप्ट कर लेती है कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो। लेकिन क्या तुम मज़ाक-मज़ाक में प्रैंक के लिए अपनी माँ को चिकन मोमोज़ खिला दोगे? एंड यू विल लेटर एन्जॉय हर इन डिस्ट्रेस? नहीं ना। तो फिर ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ये मेरा सवाल है। वी नो गाय, बकरी, भैंस, जिराफ, ये लोग वेजिटेरियन एनिमल्स हैं, तो इन लोगों को ऐसी चीज़ें करके इन लोगों को डिस्ट्रेस में डालने का क्या पॉइंट है? और वो भी 200-200 रुपए के सुपर चैट्स के लिए। देखते हैं एक बार पूरा सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे वीडियो में जितने भी वीडियोज़ मैं प्ले करूँगा, इसमें मार-काट, गाली-गलौच सब कुछ है। तो मैं वो वाले पार्ट्स काट दूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे वो चीज़ें अपने चैनल पे नहीं डालनी, ठीक है? बट जो ओवरऑल एक पिक्चर है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला देखते हैं डोपरमैन का, जहाँ पे ही इज़ फीडिंग अ गाय चिकन मोमोज़ और उसका क्या रिpercussion होता है। तो अच्छे से भर के पिटाई हुई थी और माफ़ी मंगवा गया था, और इसने कहा था कि अच्छा, बिफोर ही डिड दिस, इसने जाके कंफर्म भी करा था कि ये चिकन मोमोज है ना। उसने कहा था, जो शॉपकीपर था उसने कहा था हाँ। और आफ्टर ही डिड दिस इसने कहा था कि मैं ब्रेन वॉश हो गया था, मुझे ब्रेन वॉश कर दिया था मेरे स्ट्रीम पे लोगों ने सुपर चैट देके, मैं ब्रेन वॉश हो गया था इसलिए मैंने करा था ये। तो जस्ट बेवकूफ़ आदमी ओवरऑल, ठीक है। उसके सपोर्ट में इस इंसान ने, क्रिंजिस्तान नाम है इसका, इस इंसान ने एक वीडियो बनाई थी, जो चलो इस वाले में आप पूरा ये वाला वीडियो विद कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था, समझ जाओगे। मैं वही मार काट वाली चीज़ों को, गाली गलौच वाली चीज़ों को हटा दूंगा अपनी तरफ से। चुपचाप बढ़ा रही हो सभी ने। जय श्री राम, जय गौ माता की भाई। जय श्री राम भैया। ये एक वो है, क्रिएटर है वो, और ये यूट्यूब पे वीडियो बनावे, लाइव स्ट्रीम करता है। यस सर। अभी इसने क्या काम करा, इसकी हरकत देखो पहले, दिखा इधर जरा एक बार, दिखा। देख लेना, मेरे साथ करो आप। मेरी क्लिप काटो, डालो इसको और बोलो आप बुलाओ, अगर राशिद वालों को बुलाओ, भाई आओ मेरे को मारने। मैं तो कुछ नहीं कर रहा वैसे, पर आप मारने आ जाओ, मैं आपको फ्री इनविटेशन दे रहा हूँ। ठीक है सर, सही तो बात बोली मैंने। मैं आया सही बात बोलिए। मजाक जो बोल आज के बाद हाथ जोड़। आज के बाद मैं कभी भी किसी भी धर्म को लेके कुछ नहीं बोलूंगा। बोल जितने भी मैंने गौरव को गाली बकी, मैंने जितने भी गौरक्षकों को गाली बकी मैं है, सबसे माफी मांगता हूँ। सबसे माफी मांगता हूँ। सब मेरे भाई हैं, सबके लिए मैं मरूंगा। और आज जिंदा। के बाद कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। आज ये के देश बाद- के लिए जिंदा हूँ मैं। मेरे सुन, बोल आज के बाद बोल रहा है, ना धर्म पे कभी कोई वीडियो डालूंगा। धर्म तो मेरा ही है। बोल ना धर्म के खिलाफ कोई वीडियो मैं डालूंगा, धर्म के खिलाफ वीडियो नहीं डालूंगा। ना गौ माता को खिलाफ वीडियो डालूंगा, मैं गौ माता के खिलाफ कोई वीडियो नहीं और मैं डालूंगा। सबसे माफी मांगता हूँ जो मैंने बोला। आप लोगों से मेरी विनती है, मुझे माफ किया जाए। ठीक है। क्या बोला इसने देख लिया तुम लोगों ने, उसका क्या रिएक्शन हुआ वो भी देख लिया तुम लोगों ने। अब ये इसके बाद भी ऐंठे जा रहा है, इसके बाद भी मौकरी करे जा रहा है, इसलिए और लोग इसको सर पे चढ़ा के बैठे हुए हैं कि वाह क्या इंसान है ये अभी भी झुका नहीं। ये अगली वीडियो ही देख लेते हैं। ये एक मीम है जहाँ पे कह रहे क्रिंजिस्तान इज बैक, वाह क्या क्रिंजिस्तान बैक आया है, और इसके कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे तो सब लेंगे वाह क्या इंसान है, वाह ही डिड नॉट ब्रेक द कैरेक्टर। एंड में भी जाके ये मौकरी करता रहा उन लोगों के सामने, क्योंकि वो तो कितने बारबैरिक लोग हैं और ये तो कितना अच्छा इंसान है। अगले अगले वीडियो पे आते हैं उसके लिए, ठीक है। बट इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो, ये सब कुछ पिटपिटाने के बाद इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। देखो भाई, कचरा खाते उनको नहीं हटाते, और यहीं पे ही ना ये अपना बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया सेकंड नंबर पर आ रहा है। तुम कहाँ पर किसको पकड़ रहे हो? जो गाली दे रहा है उसे पकड़ रहे हो, उसे जाके क्यों नहीं पकड़ रहे? जो इंडस्ट्रीज है जो बीफ एक्सपोर्ट कर रही है वहां पे, दुबई में भेज रही है और कितनी जगहों पे भेज रही है, ये लोग ये नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? उसे मारेंगे जिसने गाय खा ली एक। अब तुम्हारी 1000 गाय कट गई भाई, तो किसी ने गाय खा ली, उसको मार दिया। ठीक है। सो यू नो द टोन, यू नो द नो रिग्रेट एट ऑल इन हिज फेस। बिफोर गेटिंग इन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे एक्चुअली इसका कैरेक्टर, एक्चुअली ये इंसान कैसा है, कितना गलीच है, कितना गंदा है, कितना निहायती, छोड़ो, उस पे आते हैं। बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस वेरी क्लियर दैट एक बच्चे को भी पता है कि जो गाय, जो बीफ, गाय नहीं, जो बीफ
एक्सपोर्ट होता है हमारे देश से, वो बफेलो बीफ है। उसको कारा बीफ या ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ द बीफ दैट वी एक्सपोर्ट। अब कुछ गँवारों को नहीं पता, तो इसमें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये है कि हाँ, चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बफेलो इज़ लेसर एनिमल दैन गाय, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक कोई एनिमल सेक्रेड है हमारे देश में, हमारे हमारे रिलिजन में, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा रिस्पेक्ट इज़ ऑल पीपल रिक्वायर, राइट? अब वो भी अगर नहीं करा जा रहा और उसको उसको आगे काउंटर करके तुम कह रहे हो कि हम सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बफेलो बफेलो बीफ, ठीक है? जस्ट जस्ट मेकिंग दिस क्लियर, बाद में जाके ये कन्फ्यूजन ना आए कि हाँ, ये तो कितनी अच्छी बात कर रहा है, कितना सेंट आदमी है, कितना संत आदमी है। अब वो कितना संत आदमी है, वो अब देख लो। मैं पूरी चीज़ दिखा देता हूँ। इसके बाद भी मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलने वाला, बस तुम लोग देखो कैरेक्टर क्या है। Diwali. Tomorrow is Diwali. Tomorrow is Diwali? Yes. Yeah. Let's No, see no, if Ram. not tomorrow. Let's see if Ram comes to save you and I'll break you. Let's see if any god comes to save you and I'll break you. Let's see. Let's Not test it out. Let's test it out. Let's test it out if there's any god. Let's test it out. I am a religious person, but I just want to test it out. There's a real god up there. Huh? Huh, Purva? Would you help me with this? Can you help me with this? I want to test out if there's real god. Because tomorrow is Diwali, right? So I think I should protect you and let the god protect you from the evil. From this evil. Let's test it out, huh? What do you say? What do you say, bitch? What do you say? 19, huh? What do you say? Ain't no I'm going to save you, bitch. Guess what? What? At 9 a.m. in the morning, I'll rape you and destroy you and make you suffer and kill you and destroy your pussy and put a fucking plunger inside and put a fucking rocket up in your head. And I'll read and I'll do all that in front of your God and let the God decide if it was to save you or not. And the God will probably not because there is no God. Because I rape God too. I rape you too. I rape everybody. I'm a rapist and a pedophile. Yeah. गाय रक्षकों को तुम विलन मानते हो, आरएसएस वालों को तुम विलन मानते हो, इनको क्या मानते हो? और वही आइडियोलॉजी जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है उसमें से उठ के आती है, निकल के आती है, और ये भी क्लियरली अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है कि कितना अच्छा इंसान है ये, इससे पहले कितना संत आदमी है ये, कितनी ओपन थिंकिंग है इसकी, कितनी ब्रॉड थिंकिंग है, कितने लॉजिक और आर्ग्यूमेंट है इसके पास। बट दिस इज हु ही रियली इज। ऑकवर्ड गोट को जब थ्रेट्स आते हैं, जब बाकी बच्चों को थ्रेट्स आते हैं, तो वो प्राउड आर करके अपने उसमें डाल देती कि वाह, ये है हमारा एक्टिविज्म। बट एक और फिर बातें आती कि नहीं, जो थ्रेट दे रहा है उसको, उसके अगेंस्ट एफआईआर करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। इसके इसके साथ क्या करना चाहिए? ये तो तुम्हारी पार्टी का है, ये भी तो पिटा है गौरक्षकों से। ये तो लेफ्टिस्ट हुआ ना, इतनी इतनी लॉजिकल बातें कर रहा है कि नहीं, ये बीफ बैन होता, ये एक्सपोर्ट होता है, ये होता है, वो होता है, जो बात करता है उनको मार दिया जाता है। और एक इंसान को जो डोपरमैन करके था, उसको गाय को चिकन मोमो खिलाना चाहिए था ही, वो कितना अच्छा इंसान है। तो ये तो लेफ्टिस्ट उसमें आया ना। तो इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, मुझे ज़रा बता देना। इससे ज़्यादा मुझे मुझे घिन आ रही है, तो मैं इस चीज़ को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और मुझे ये एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा आज रिलीज़ करने से पहले। तो बस जस्ट लेट मी नो व्हाट शुड बी डन टू समबडी लाइक हिम, इफ नॉट बीट हिम ऑन द स्ट्रीट्स एंड पुट हिम इन जेल बिहाइंड द बार्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि अगर थ्रेट दे रहा तो कर भी सकता है, मुझे नहीं पता। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।